डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ चुके हैं और उसी श्रृंखला में आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि अब तक जितने भी टेंस पढ़े हमने, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले उस टेंस की हिंदी में पहचान जाननी थी। तो इसी तरह इस टेंस की भी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ये शब्द आएंगे। उसके बाद में हम एक एक करके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डबल टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। इत्यादि शब्द आते हैं। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें क्या था, रहा है, रही है और रहे हैं ये शब्द आया था। और पास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी और रहे थे ये शब्द आएंगे। इन शब्दों को पहचान करके हम अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको लिखा देता हूँ। राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा था, ये इसकी हिंदी में पहचान हो गई। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे शब्द देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और सबसे पहले इसमें किस तरह के सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद में या तो वाज आता है या वर आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक ही हो, तब तो वाज आएगा, और एक से ज़्यादा हो तो वर आ जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल करवाते हैं। मोहन कार चला रहा था, मोहन कार चला रहा था। तो अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब इसमें या तो वाज आएगा या वर आएगा। तो मोहन एक ही है और सिंगुलर हो तो उसके लिए क्या आता है, वाज आता है। मोहन वाज ड्राइविंग ए कार। वे टीवी देख रहे थे, वे टीवी देख रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे सिंगुलर है, प्लूरल है। दे जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आएगा, वर आएगा। दे वर वॉचिंग टीवी। इसके बाद में अगला सेंटेंस, राधा कपड़े धो रही थी, राधा कपड़े धो रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा है। तो राधा एक ही है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या आएगा, वाज आएगा। तो इसका आएगा राधा वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। तो हमने
पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीखे, इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस टेंस की जिस टेंस में हम पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें सेंटेंस बनेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके सेंटेंस अब सीखते हैं कैसे बनते हैं। तो देखो, वे लकड़ी नहीं काट रहे थे। जैसे ये सेंटेंस है, वे लकड़ी नहीं काट रहे थे, तो ये कैसे बनेगा, दे वर नॉट कटिंग वुड। ठीक है, इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा था। राकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, राकेश। उसकी राकेश जैसे एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आ जाएगा। राकेश वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राकेश वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद में हम घर नहीं जा रहे थे। जैसे ये सेंटेंस है, हम घर नहीं जा रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, वी वर नॉट गोइंग टू होम। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए, इसके बाद में नेगेटिव सीखे, अब क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, वाज ओब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, और WH टाइप क्वेश्चन है उनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो जैसे एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे। तो यू का यूज़ होता है, वो एक के लिए भी होता है, एक से ज़्यादा के लिए भी होता है, लेकिन यू को हम यू के साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, वर यू रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन।
इसके बाद में है आगे क्या मैं घर जा रहा था। इसको हम कैसे बनाएंगे? वाज आई गोइंग टू होम। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वाज आई गोइंग टू होम। इसके बाद में क्या राधा नाच रही थी? क्या राधा नाच रही थी? तो इसमें सब्जेक्ट राधा है, वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाज राधा डांसिंग। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद में अगला सेंटेंस है क्या अध्यापक पढ़ा रहा था? क्या अध्यापक पढ़ा रहा था? इसको हम कैसे बनाएंगे, वाज द टीचर टीचिंग। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद में किस तरह के सेंटेंस आएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएंगे। तो जैसे हमने पॉजिटिव में देखा था कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या अंतर होता है, कि पॉजिटिव में तो सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट नहीं होता है, और जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका यूज़ करते हैं, नोट का यूज़ करते हैं। इस तरह से ही जो ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा अभी, उसमें क्या होता है कि अगर उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दें इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में, तो वही सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले वाज ओब्लिग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे? तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, वर यू नॉट रनिंग, वर यू नॉट रनिंग। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद में क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे? क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे? तो जो हम शब्द है वो कैसा है, प्लूरल का है। एक के लिए कभी भी हम का यूज वी का यूज नहीं होता, एक से ज़्यादा के लिए होता है हमेशा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वर वी नॉट वॉचिंग टीवी। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो अब तक हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़े, और अब हम किसको पढ़ेंगे, WH टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और दोनों में क्या अंतर होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आंसर येस या नो में दिए जा सकते हैं, जबकि WH टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर येस या नो में नहीं दे सकते हैं।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो देखो इसमें सेंटेंस बनेंगे जैसे राधा कहाँ जा रही थी, राधा कहाँ जा रही थी, ये सेंटेंस है। तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, कहाँ। कहाँ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेयर। वेयर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वर आएगा। इसका सब्जेक्ट है राधा और राधा एक ही है, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आ जाएगा। वेयर वाज राधा गोइंग। इसके बाद में अगला सेंटेंस, मोहन कब पढ़ रहा था, मोहन कब पढ़ रहा था, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, कब। कब को क्या बोलते हैं, वेन। और वैसे ही मोहन भी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आ जाएगा। वेन वाज मोहन रीडिंग। इस तरह से इसके सेंटेंस बनेंगे। तो जैसे इसमें हमने देखा कि सबसे पहले WH वर्ड आया, उसके बाद में वाज या वर में से एक आया, उसके बाद में सब्जेक्ट। जो अगर WH वर्ड को अगर हम हटा लेते हैं तो उसके बाद का जो सारा ये सेंटेंस है ये कैसा हो जाएगा, ये सारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अब तक जितने भी हमने सेंटेंस बनाए उसमें अगर हम जिस भी टेंस में हम देखें तो उसमें जो WH का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर WH वर्ड को हटा दें तो वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मूले के बन जाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, तुम क्यों रो रहे थे, जैसे ये सेंटेंस है, तुम क्यों रो रहे थे। तो इसका WH वर्ड कौन सा है, वाई। वाई और यू के साथ क्या आता है, वर। वाई वर यू वीपिंग। इस तरह से हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो हमें ट्रांसलेशन मेथड था, ये तो हमारा हिंदी में किसी सेंटेंस को देख करके उसको फॉर्मूले के हिसाब से सेट करके उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे, जो परीक्षा में गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो इस टेंस में जैसे हर टेंस के मैंने अलग अलग वर्ड्स बताए थे कि उन वर्ड्स को देख करके आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। जैसे इसके भी कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं। जैसे पहला वर्ड है इन दोज डेज। इन दैट मोमेंट, या फिर इन दैट टाइम। इन दोज डेज, इन दैट मोमेंट, इन दैट टाइम, या फिर वाइल। अगर ये वर्ड आ जाएं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आपको इसके उदाहरण भी मैं करा देता हूँ। इन दोज डेज, सॉरी इसमें इन की जगह आपको एट का यूज़ करना है। ठीक है, इन की जगह एट का यूज़ करना है। तो देखो तो इसमें आएगा इन दोज डेज
आई वर्क हार्ड। और अगला सेंटेंस है दे रीड ए बुक एट दैट टाइम। ठीक है, इसके बाद में अगला सेंटेंस है मोहन वॉच टीवी एट दैट मोमेंट। तो जैसे ये सेंटेंस है, अब हमने केवल इन वर्ड्स को देख करके हमने ये पहचाना कि यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो जैसे हमने देखा इन दोज डेज, ठीक है, या फिर एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इनको देख करके प्रेजेंट टेंस में क्या था, दोज की जगह दीज था, और एट दैट टाइम की जगह उसमें क्या था, एट दिस टाइम, या फिर एट दिस मोमेंट, ये उसमें दिया गया था। इसमें अगर उस टेंस में दिस की जगह दैट कर देना, इन दोनों में यहाँ पर दैट कर रखा है, उसमें दिस था, तो वही टेंस कौन सा हो जाता। फिर वहाँ पे आपको ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है कि हमने उसमें देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, एट दिस टाइम, इसमें क्या है, एट दैट मोमेंट, उसमें क्या था, एट दिस मोमेंट, और इसमें क्या है, एट दैट मोमेंट, उसमें क्या था, इन दीज डेज, और इसमें क्या है, इन दोज डेज। तो ठीक है, इनको अच्छी तरह आपको देखना है। इसमें अब क्या आ जाएगा, हमने इन शब्दों को देख करके पहचाना कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, वर्ब की वर्किंग। इस तरह से यहाँ पर एट दैट टाइम दे रखा है, तो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचान लिया। अब दे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, वर का। और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रीडिंग। इसी तरह मोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज या वर में से क्या आएगा, वाज आएगा। तो मोहन वाज वॉचिंग टीवी एट दैट मोमेंट। इस तरह से हम इस सेंटेंस के वाक्यों को बनाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी पहचान होती है, कुछ और भी इस टेंस की पहचान होती है, उस तरह के वाक्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर एग्जाम में जैसे वाइल का यूज़ आता है, तो वाइल में क्या होता है, जैसे दो सेंटेंस आ जाए, आई वाज रीडिंग ए बुक वाइल सीता, और यहाँ पे आ जाए प्ले। तो अगर वाइल से जुड़े हुए कोई दो वाक्य हों, ठीक है, अगर वाइल से जुड़े हुए दो वाक्य हों, अगर उसमें एक में पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा हो, तब तो हमें डेफिनेटली वाइल के साथ दूसरे सेंटेंस में अगर वो जारी रहने वाला काम हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और इस चीज़ को अगर दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स खाली छोड़ रखा हो, तो भी हम किस टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो सीता के साथ वाज या वर में से क्या आएगा, वाज आ जाएगा, वाज प्लेइंग। तो ये तो था वाइल का यूज। इसके बाद में एक और सेंटेंस हमें देखना है कि जब एग्जाम में व्हेन से दो सेंटेंस आए, दो सेंटेंस दिए गए हों वाइल से जुड़े हुए, या फिर व्हेन, अगर व्हेन का यूज आ जाए, और व्हेन वाले सेंटेंस में पहले तो व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में अगर वो काम जारी रहने वाला हो, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है व्हेन आई केम होम माई फादर रीड ए न्यूज़पेपर। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे व्हेन से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, इसमें क्या दे रखा है,
व्हेन आई केम। अब केम में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कर रखा है। तो हम दूसरे सेंटेंस में अगर कार्य जारी रहने वाला हो तो उसमें किस टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो फादर, माई फादर के साथ क्या आएगा, वाज आ जाएगा, माई फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इस तरह से हम इस टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स जो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे।